क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपने प्रपोजिशन इंसर्ट करना है। ठीक है, यू शुड बी अशेम्ड डैश लाइंग, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ लाइंग, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ लाइंग। ठीक है, तुम्हें झूठ बोलने पे शर्म आनी चाहिए। द गेस्ट एग्रीड विद डिनर, अबाउट डिनर, टू डिनर, फॉर डिनर। अच्छा, अब ये कॉमन मिस्टेक है कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं कि द गेस्ट एग्रीड फॉर डिनर, तो द गेस्ट एग्रीड टू डिनर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखने में तो प्रपोजिशन बहुत आसान होते हैं, बट यूजली हम इनके अंदर मिस्टेक्स कर देते हैं। यहाँ पे टू डिनर आएगा। ठीक है, कि वो डिनर के लिए रजामंद हो गए। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कार्निवल? सो कार्निवल का क्या मतलब होता है? कार्निवल का मतलब ये होता है कि कोई फेस्टिवल हो रहा है, जिसको उर्दू में आप कहते हैं कोई मेला हो रहा है। ठीक है, ऐसे स्प्रिंग फेस्टिवल्स होते हैं ना, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर स्प्रिंग कार्निवल्स होते हैं। तो उसमें आप लोग क्या करते हो, जब स्प्रिंग सेशन होता है, स्प्रिंग सीजन चल रहा होता है, तो डिफरेंट फूड स्टॉल्स होते हैं, डिफरेंट उसके अंदर एग्जीबिशंस होती हैं स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स की, उसके अलावा डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं। ठीक है, सो कार्निवल, सो सिनोनिम क्या है कार्निवल का? फेस्टिवल। व्हाट इज द सिनोनिम फॉर परमिट? सो परमिट का सिनोनिम क्या है? सो परमिट का मतलब होता है किसी को अलाउ कर देना, किसी को अलाउ करना। सो डिसअलाउ, फॉरबिड, ऑथराइज। ऑथराइज, ऑथराइज का मतलब है कि किसी को आपने परमिशन ग्रांट कर दी है, परमिशन ग्रांटेड है, तो परमिशन ग्रांटेड। ठीक है, सो परमिशन इज ग्रांटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एडिक्वेट? एडिक्वेट का मतलब होता है इनफ, मोर देन इनफ, सफिशिएंट, ऐसी चीज जो कि आपकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए काफी है, तो सफिशिएंट आएगा। इनएडिक्वेट इसका एंटोनिम है। ठीक है, इनसफिशिएंट भी इसका एंटोनिम है, एंड जो एक्सेसिव है एक्स्ट्रा। ठीक है, एक्सेसिव का तो मतलब क्या है? एक्स्ट्रा। एडिक्वेट का मतलब है कि ना जरूरत से ज्यादा कम, ना जरूरत से ज्यादा, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, जितना वो चाहिए उतना ही हमारे पास वो पड़ा हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ पैरालाइज्ड? सो पैरालाइज का मतलब होता है अनएबल टू मूव, अनएबल टू मूव, डिसेबल्ड, तो डिसेबल हो जाएगा इसका मीनिंग। ठीक है जी। अच्छा, व्हाट इज द एंटोनिम फॉर कमेंस? कमेंस का मतलब क्या होता है? कि किसी काम को करना। ठीक है, सो को जो है ना, किसी काम को क्या है? कमेंस का मतलब है स्टार्ट, कंक्लूड नहीं होगा। कमेंस, द सेशन कमेंस, कंक्लूड नहीं होगा, इसका मीनिंग करेक्ट कर लें, स्टार्ट होगा इसका मीनिंग, स्टार्ट, बिगिन या इनिशिएट। सो विल कमेंस द प्रोसीडिंग्स। ठीक है, सो वी विल कमेंस द प्रोसीडिंग्स होगा। एक सेकंड मुझे, तो यहाँ पे अब आपने गौर करना है कि सिनोनिम नहीं पूछा बल्कि एंटोनिम पूछा है कमेंस का। कमेंस का मीनिंग क्या है? कमेंस का मीनिंग है किसी चीज को स्टार्ट करना, बिगिन करना। ठीक है, तो ये तो इसके मीनिंग आ गया, स्टार्ट, बिगिन, इनिशिएट। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा कंक्लूड। कंक्लूजन का क्या मतलब होता है? कंक्लूड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को एंड करना। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंटोनिम फॉर प्लम्प? प्लम्प का एंटोनिम बताना है। सो प्लम्प मींस चबी, समथिंग हु इज फैट, फैट वो भी आप कह सकते हो। तो स्लिम जो है वो इसका एंटोनिम होगा। नेवर नेवर लैंड का क्या मतलब है? सो ये एक फ्रेज है जो कि यूज करते हैं हम लोग किसी आइडियल प्लेस के लिए, आइडियल प्लेस के लिए, आइडियल प्लेस के लिए। ठीक है, सो नेवर नेवर लैंड मीन्स एन आइडियल प्लेस। ड्रीम लैंड, वर्थलेस प्लेस, यूजल सिचुएशन नहीं है बल्कि एक आइडियल प्लेस है। तो किसी आइडियल प्लेस के लिए, वैसे ड्रीम लैंड भी हो सकता है क्योंकि वो भी एक आइडियल ही होता है, लेकिन आइडियल प्लेस है कि आप ये चाहते हो कि ऐसी जगह कि जहाँ पे स्पेसिफिक आपकी रिक्वायरमेंट्स हो, नीड्स हो, तो उस चीज को आप नेवर नेवर लैंड कहते हो। मैं ब्रदर लाइक्स, इसको करेक्ट कर लो, पॉप म्यूजिक। बट आई डज नॉट होगा, कैन नॉट होगा, डिड नॉट होगा, डू नॉट होगा। सो बट आई डोंट, आई के साथ डू आएगा, आई डोंट। इट के साथ डज आएगा। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ इम्प्रॉम्प्टू? इम्प्रॉम्प्टू का मतलब क्या होता है? कि किसी चीज को अनप्लान करना, स्पॉन्टेनियसली करना। मीनिंग बता रहा हूँ पहले इसका। अनप्लान करना यानी प्लानिंग के बगैर किसी काम को कर दिया। अब एंटोनिम इसका क्या है? कि आपने प्लान डिसीजन लिया। आई हर्ड दिस न्यूज डैश, आई हर्ड दिस न्यू डैश अबाउट, आई हर्ड दिस न्यू डैश आलिया, न्यूज अबाउट, रूमर ऑफ, मैसेज फ्रॉम। आई हर्ड दिस न्यू सॉन्ग बाय आलिया, ये करेक्ट ये बनता है। अब समटाइम सेंटेंस ऐसा होता है आपके पास कि जिसमें आपने वर्ड को इंसर्ट करना होता है कि ना सिर्फ ये कि वो ग्रामेटिकली भी करेक्ट हो, ना सिर्फ ये कि वो ग्रामेटिकली भी करेक्ट हो, बल्कि
वो मीनिंग को भी कंप्लीट करता हो। आई हर्ड दिस न्यू न्यूज अबाउट आलिया, ये इसको ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। आई हर्ड दिस न्यूज अबाउट आलिया हो सकता है, न्यू न्यूज नहीं होगा, खबर खबर है, नई पुरानी। आई हर्ड दिस न्यू रूमर ऑफ आलिया, ये रॉन्ग है। रूमर मैसेज फ्रॉम आलिया, सो सॉन्ग है, तो सॉन्ग है, आलिया इज मे बी अ सिंगर। ठीक है जी। Does Salim dash parties attend, enjoy, go to? None. None of these. So does Salim, does है तो attend आएगा। You can go but I, अच्छा अब ये बड़ा अजीब सा सेंटेंस आया हुआ है पास्ट पेपर्स में ना कहीं पे। You can go but I must, might, I could, I should। You can go, ठीक है, You can go but I should करेक्ट बनता है यहाँ पे। तुम जाओ लेकिन but I should, अब आगे ये कंप्लीट नहीं था, बट आई शुड स्टे हेयर हो सकता था। ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए जो है ना, आई कुड, अब आई माइट नॉट गो, अब आगे कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इसको ऐड किया कि समटाइम्स ऐसी कोई अजीबोगरीब सी सिचुएशन भी जो है ना वो पेपर में हो सकती है। ठीक है, तो आपने उसमें देखना कि क्या था। लिटिल गर्ल वॉज अफ्रेड डैश टू जम्प, ये इसमें आंसर लिख दिया था, लिटिल गर्ल वॉज अफ्रेड टू जम्प। ठीक है, लिटिल गर्ल वॉज अफ्रेड ऑफ जंपिंग भी हो सकता है, वैसे फ्रॉम जंपिंग गलत है, अबाउट टू जंप भी गलत है, ये दोनों करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टू जंप ऑलरेडी टाइप हुआ है, यहाँ पे टाइप ऑफ मिस्टेक मेरे से। अच्छा, अब ये जो है ना, ये क्वेश्चन जीके के पोर्शन में था, यहाँ पे आ गया, ये वाला भी जीके के पोर्शन में था, एंड एक और भी था जीके के पोर्शन के अंदर, वो था रोमियो जूलियट के बारे में, है ये इंग्लिश के क्वेश्चन है, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, ये जीके के पोर्शन में आए हुए हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। हु इज द ऑथर ऑफ द फेरी क्वीन, अब आई डोंट नो, जब हम लोग तो थे एफएससी में या मैट्रिक में, क्योंकि मैं इसी स्ट्रीम से गुजरा हूँ, तो उस टाइम पे नहीं था ये फेरी क्वीन नामी पोइम नहीं थी। अब आई डोंट नो उसमें अब ये बाद में आई हो या पहले थी कहीं, तो इसलिए उन्होंने पूछा हुआ, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि एडमंड स्पेंसर ने लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा रोमियो जूलियट किसने लिखा है ये नॉवल, ये शेक्सपियर ने लिखा है नॉवल, ये तो बहुत जगह पे आया हुआ है, ये क्वेश्चन जो है ना ये बहुत जगह पे आया हुआ है, हु रोड द नॉवल रोमियो जूलियट शेक्सपियर। अभी जो बैरिया का राउंड 1 हुआ था ना, उसमें ये जीके में आया हुआ था, राउंड 1 जो हुआ था बैरिया का, उसमें ये जीके में आया हुआ था कि रोमियो जूलियट जो नॉवल है वो किसने लिखा हुआ है। ये लास्ट ईयर जो लैट के एग्जाम्स होते रहे उनमें से भी किसी में आया हुआ, इवन ये आया हुआ है ये क्वेश्चन, जो जियाउद्दीन के जेनेरिक टेस्ट होते हैं वहां पे भी इस क्वेश्चन को मैंने देखा है, एंड मेरा ख्याल है कि अब आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, लेकिन शायद IOBM या ये जो जैबिस के भी राउंड 1 हुए थे उनमें से भी किसी एक में ये था कि रोमियो जूलियट जो नॉवल है ना वो किसने राइट डाउन किया। सो बैरिया के बारे में तो मैं श्योर हूँ कि ये भी राउंड 1 में आया था कुछ स्टूडेंट्स का, लेकिन इसको देख लीजिएगा कि रोमियो जूलियट जो नॉवल है उसका राइटर जो है वो शेक्सपियर है, विलियम शेक्सपियर है, पहला उसका। ठीक है, प्राइड एंड प्रेजुडिस किसने राइट डाउन किया, वो जेन ऑस्टिन ने किया है, एंड हैरी पॉटर किसने राइट डाउन किया, ये तो तुम लोगों को जुबानी पता होना चाहिए। ठीक है, तो हैरी पॉटर जो है वो जेके रोलिंग ने राइट डाउन किया, वो फीमेल ऑथर है। ठीक है, बड़ी फेमस वो ऑथर है। सो हैरी पॉटर जो नॉवल है वो जेके रोलिंग ने राइट डाउन किया, ये भी आया हुआ नॉवल से रिलेटेड। फ्रेजाइल का सिनोनिम क्या है, फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, वीक, समथिंग व्हिच इज प्रोन टू गेटिंग डैमेज। ये मैंने बहुत जगह पे ऐड किया हुआ अपने लेक्चर्स में, क्योंकि मैंने इसको बहुत जगह पे देखा हुआ है, बल्कि ये आगे आ गया, वो ऑफन इज कॉल्ड एज अ रोमांटिक पोएट एज मोस्ट ऑफ हिज पोएम रिवॉल्व अराउंड नेचर। सो विलियम वर्ड्सवर्थ है, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो सबसे फेमस पोएम है वो डैफोडिल्स है। सो द स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम द मैट्रिक और द एफएससी स्ट्रीम, उनको पता है कि वो पहले मैट्रिक की बुक्स के अंदर डैफोडिल्स की पोएम होती थी, अब आई डोंट नो कि आजकल है कि नहीं है। अच्छा, क्रेडिबल का क्या एंटेनम है, क्रेडिबल का मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, मीनिंग जो है ना इसका कि वो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। सो एंटेनम ऑफ क्रेडिबल इज, एंटेनम ऑफ क्रेडिबल इज जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मीनिंग ऑफ क्रेडिबल इज जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो सिनोनिम क्या है इसका, मीनिंग क्या है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हमने एंटेनम बताना है। सो एंटेनम क्या है, डिसेप्टिव, धोखा देने वाला, जो ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो यहाँ पे एंटेनम बताना था, तो मीनिंग मैंने पहले इसका बता दिया, सिनोनिम इसका बता दिया कि ट्रस्टवर्दी, जो क्या कहते हैं, काबिल एतमाद है, जिसपे आप यकीन कर सकते हो, जिसपे आप एतमाद कर सकते हो। ठीक है, एब्रप्टली, एब्रप्ट का मतलब क्या होता है, एब्रप्ट का मतलब होता है सडनली कोई काम करना। अब मीनिंग इसलिए पहले बता रहा हूँ, कभी मीनिंग आता होगा तो फिर हम एंटेनम कर सकेंगे। सो एंटेनम क्या है इसका, स्टेडीली, सडन, परसेप्शनली, या सडनली, ये सारे के सारे उसी में आ जाते हैं। क्योंकि परसेप्शन से कोई काम किया आपने, फिर अचानक से कोई काम किया, आपकी परसेप्शन का ये कर लो,
मतलब आपने देखा कि कुछ चीज आपकी तरफ आ रही है, आपको हिट हो सकती है, आपने रिफ्लेक्स शो किया उसे बचने के लिए, आप उसको ये कहेंगे प्रिसेप्शसली। स्टेडीली का मतलब क्या है कि स्टेडीली काम करना, तरीके से किसी काम को करना, वो सडन एक्शन नहीं है, स्टेडी एंड स्टेबल एक्शन है, एंटोनिम इसका हमने बताना था। इट वाज सो डार्क देयर दैट वी कुड नॉट सी एनीथिंग, दैट वी कुडंट सी एनीथिंग, ये तो इजी है। अ ग्रुप ऑफ बीज इज कॉल्ड, अ ग्रुप ऑफ बीज इज कॉल्ड, अच्छा बीज के ग्रुप को कॉलोनी ही कहते हैं। अब आपको जी बी हाइव कहते हैं, आप कॉलोनी क्यों कह रहे हैं? ऐसा नहीं है, ग्रुप ऑफ बीज को कॉलोनी कहते हैं। जिस जगह पे वो रहती हैं उसको बी हाइव कहते हैं, जो उनका हाउस है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं? बी हाइव। ग्रुप ऑफ एंट्स को भी, एंट्स का भी जो ग्रुप है, चूंटियों का जो ग्रुप है, ठीक है, उसको भी आप जो है वो कॉलोनी कहते हैं। सो इंसेक्ट्स की जो जिस जगह पे वो रह रहे होते हैं वो तो उनके डिफरेंट नेम्स हैं, लेकिन उनका जो ग्रुप है, ठीक है, जो मिलजुल के वो काम कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ एंट्स इज नोन एज कॉलोनी। ठीक है, बी हाइव का है क्या है कि जहाँ पे बीज रहती हैं उनके ग्रुप को कॉलोनी कहते हैं। और यहाँ पे ये मिस्टेक हुई हुई है, आइवरी नहीं है वर्ड, ये आइवरी है टाइपो है यहाँ पे। आइवरी क्या होती है? आइवरी वो जगह होती है जहाँ पे बर्ड्स रहते हैं, जहाँ पे बर्ड्स रहते हैं। द इडियम टू स्मेल अ रैट मीन्स, टू स्मेल अ रैट का मतलब क्या है? टू सी साइंस ऑफ प्लेग एपिडेमिक, नो, प्लेग पहले एक बीमारी होती है जिसको आप ताउन कहते हैं, जो कि चूहों से फैलती थी, वो नहीं है। तो गेट अ बैड स्मेल ऑफ अ बैड डेड रैट, नो, ये तो लिटरल मीनिंग बन गया। ये बेसिकली एक इडियम है जिसका मतलब ये है कि मुझे मामले में कुछ गड़बड़ लग रही है, तो स्मेल अ रैट, तो सस्पेक्ट फाउल डीलिंग, यहाँ पे कुछ गलत काम हो रहा है। टू बी इन बैड मूड, नो, नन ऑफ दीज तो नहीं, आंसर मैंने बता दिया। इन विच नॉवल ऑफ हिज डॉटर्स डेल्ट विद, इसको आप छोड़ दो, ये यहाँ पे टाइप किया हुआ मैम ने। इफ माई कार आई वुड ड्राइव यू, इफ माई कार डैश आई वुड ड्राइव यू टू स्टेशन, हैज स्टार्टेड, स्टार्ट स्टार्टेड, इफ माई कार स्टार्टेड, अगर मेरी गाड़ी स्टार्ट होगी तो मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ आऊंगा। द नर्स स्पोक कंफर्टिंग वर्ड टू द चाइल्ड, कंफर्टिंग का मीनिंग यहाँ पे क्या है? एंग्री, डिफिकल्ट, फ्यू, काइंड। कंफर्टिंग क्या है कि आप, कोई शख्स मुसीबत में है, आप उसको दिलासा देने के लिए, आप उसकी ढारस बनाने के लिए, आप जो है ना उसका क्या कहते हैं कि उसको सिंपैथी उसके साथ शो करने के लिए आप उसके साथ जो वर्ड्स यूज करेंगे उनको कंफर्टिंग कहेंगे। हमारे से क्वेश्चन है कि विलियम वर्ड्सवर्थ कोई पोएट ऑफ नेचर कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं, क्योंकि उसकी ज्यादातर जो पोएम्स है ना वो रिवॉल्व करती हैं अराउंड नेचर। ठीक है, अराउंड नेचर उसकी करती हैं। ठीक है आई रिमेम्बर माई फादर टेलिंग मी दैट न्यूज, टेलिंग मी दैट न्यूज। ठीक है, ये वर्ब है जो कि यहाँ पर, ये वर्ब है जो कि यहाँ पर एज अ नाउन यूज होगा। So I remember my father telling me that means gerund आएगा यहाँ पे। When Jamila had finished her speech, she dashed down. Has sat, ये तो has sat तो हो ही नहीं सकता। She sat down. ठीक है, sat already second form है। ठीक है, where does परवेज live? ये तो वैसे ही मतलब मैंने बता दिया, कॉमन सेंटेंस का, कॉमन सेंस का सेंटेंस है, डज है तो आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। इफ आई फॉल asleep प्लीज डैश मी अप, इसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी आएगा। कंडीशनल सेंटेंस है ना, इफ है, इफ आई फॉल asleep, अगर मेरी आंख लग जाए तो मुझे जगा देना। प्रोलॉन्ग का मीनिंग क्या होता है? कि जो कि बहुत ज्यादा कॉन्टिन्यूड चल रही है, बहुत ज्यादा लंबी हो गई, तो एंटोनिम बताने, एंटोनिम होगा इसका एंड, एंटोनिम ऑफ नेस्टी, नेस्टी का मतलब ये होता है बैड। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्लेजेंट। द रूलर ऑफ दिस कंट्री इज नोन फॉर बीइंग अ माइजर, माइजर का मीनिंग क्या है यहाँ पे? एंटोनिम ऑफ माइजर बल्कि पूछा है क्या है। माइजर का मतलब होता है कंजूस। ठीक है, वन हु इज वेरी वो स्पेंड नहीं करना चाहता चीजों को, उसको माइजर कहते हैं। आप तो जनरस है, जनरस कहते हैं किसी को जो खुले दिल का मालिक है। ग्लूमी का क्या मतलब है? सैड, डार्क, यस, ये इसका दोनों इसके इसके मीनिंग है। ग्रिम भी इसका मीनिंग है ग्लूमी का। एक्सक्विजिट का क्या मीनिंग है? एक्सक्विजिट का मतलब ये होता है कि समथिंग विच इज वेरी ब्यूटीफुल, जिस जो आपको बहुत ज्यादा आपकी नजरों को भा जाए, अ ग्रेड ऑफ ग्रेट ब्यूटी। चूज द वर्ड मोस्ट ऑपोजिट टू द मीनिंग, कैंडिड। अब ये वाला जो वर्ड है ना, ये तो वर्ड मैंने बहुत जगह पे कैंडिड का वर्ड भी देखा हुआ है, ये इवन बैरिया में भी आया हुआ है। जब स्पेलिंग चेन के टेस्ट हुए थे तो वहां पे बैरिया में एग्जैक्ट यही वर्ड था, बल्कि चॉइसेस भी शायद यही थी। तो कैंडिड नहीं, वहां पे इसका सिनोनिम पूछा हुआ था। हाँ, बैरिया में इसका सिनोनिम पूछा था, यहाँ पे एंटोनिम पूछा था। सो कैंडिड का मतलब होता है नेचुरल, जो चीज जैसे है ना उसको वैसे दिखा रहे हैं, ऑनेस्ट। तो वहां पे इसका सिनोनिम पूछा हुआ था, तो ऑनेस्ट इसका सिनोनिम है।
एंटोनिम इसका क्या होगा? डिसेप्टिव, जिसमें आप क्या कर रहे हो कि जिसमें आप एक्ट कर रहे हो, जो रियलिटी है वो नहीं दिखा रहे, रियलिटी को छुपा रहे हो। विजिलेंट का क्या मीनिंग है? विजिलेंट का मीनिंग होता है अलर्ट, अटेंटिव, वॉचफुल। तो इसका एंटोनिम बताना है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? नेग्लिजेंट। ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा? नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट किसी ऐसे शख्स को कहते हैं जो कि केयरलेस होता है, जो तवज्जो से कोई काम नहीं करता, केयरलेस। चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू एफिलेंट। एफिलेंट का क्या मीनिंग है? एफिलेंट का मतलब होता है कि बिलोंगिंग टू अ रिच फैमिली। एफिलेंट मीन्स रिच, ठीक है। सो वेल्दी आ जाएगा यहाँ पे, इसका इसका मीनिंग जो है वो आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं राशिद। विच वर्ड इज अ सिनोनिम ऑफ इम्पार्शियल? इम्पार्शियल का सिनोनिम क्या है? इम्पार्शियल का मतलब होता है, पार्शियल का मतलब होता है किसी की साइड लेना। मतलब फॉर एग्जाम्पल, जोहेब में या किसी और स्टूडेंट में लेट से बहस होगी, अब मैं कहूँ कि जोहेब मेरा पुराना स्टूडेंट है, मैं जानबूझ के लेट से इसकी साइड ले लूँ। कुछ टीचर ऐसे करते हैं ना, हम भी जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, इवन हमारे अपने स्कूल में, वहाँ पे टीचर्स की हमें ये कंप्लेन आ रही होती है कि जी पेरेंट्स आ जाते हैं वो बहस करने के लिए, जब प्रिंसिपल से मसला हल नहीं होता फिर वो मेरे मत्थे पड़ जाते हैं कि जी हमारे बच्चे से बड़ी ज्यादती हो रही है। ये नहीं देखते कि बच्चा क्लास में क्या करता है ठीक है, तो वो करते हैं, टीचर्स भी साइड ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा है, हमारे हमारे स्कूल में है, ऐसा मैंने देखा है। ठीक है, तो पार्शियल का मतलब होता है किसी की साइड ले लेना। इम्पार्शियल का मतलब क्या है कि किसी की साइड ना लेना, न्यूट्रल लेना। What does the word eloquent means? Eloquent का मतलब ये होता है कि somebody who has very good command on speech, जिसको बोलने में बड़ा अबूर हासिल है। eloquent, expressive, जो अपनी बात को दूसरों को समझा सकता है। कुछ लोग होते हैं ना बिला वजह बोलते रहते हैं, उनके अंदाजे बयान में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं होता, बंदा कहता है यार पता नहीं क्या कह रहा है। अक्सर मुझे टेक्स्ट आते हैं वो सब्सक्राइबर्स के, पहले आता है अस्सलाम वालेकुम, फिर आता है इस तरीके की बात। भाई डायरेक्टली बात करो, पॉइंट पे हो। कल भी एक लड़की की मुझे कॉल है, मतलब मुझे 2-3 मिनट क्या कहते हैं, मैं उसको आखिर में कहने का बेटा व्हाट्स द पॉइंट है, पॉइंट पे हो। एलिगेंट का मतलब क्या है कि अपनी बात को एक्सप्रेस कर देना, समझा सकना किसी को, इंटरेस्ट लेना। ठीक है, जो आपकी बात को समझ सके, उसमें वो इंटरेस्ट ले। ऑस्टेंटेशियस का क्या मीनिंग है? इसका मतलब ये होता है कि वो चीज जो कि बहुत ज्यादा भड़कीली है, फ्लैशी है। ठीक है, मतलब ऐसा होता है ना, कुछ लोग होते हैं अजीबो गरीब कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं, तो उनको भी कहेंगे कि ऑस्टेंटेशियस है। ठीक है, अबे क्या लगे हुए हो तुम लोग, खैर तुम लोग की चैट बंद करूं मैं। ठीक है, तो ऑस्टेंटेशियस कहते हैं इसको। तो रेफर्स टू समथिंग, रेफर्स टू समथिंग विच इज जो फ्लैशी है। जिसमें हमारे यहाँ नहीं कहते कि यार क्या भड़कीले रंग के कपड़े पहने हुए किसी ने, होता है ऐसे। ठीक है, कुछ लोग होते हैं वो अजीबो गरीब कलर की टी शर्ट्स पहन के घूम रहे होते हैं मरकज में। ठीक है, तो देखते नहीं है कि भाई ये फेमिनिन कलर है या मैस्कुलिन कलर है। ठीक है, अच्छा, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। एक मिनट, यहाँ हैंग हो गया। अच्छा, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बतानी है, कहाँ गया, कौन से वाला था? हाँ ये था, 7 था। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। शी डैश टू द मीटिंग यस्टरडे। शी गो गोज वेंट, वेंट है ना, यस्टरडे की बात हो रही है तो पास की बात है, तो वेंट आएगा। ठीक है, गो वेंट गॉन होता है, तो वेंट सेकंड फॉर्म है, गॉन थर्ड फॉर्म है। Fill in the blank with the appropriate form of verb. He usually dash his work before lunch. Finish, finishes, finished, finishing. He usually finishes, he usually finish his work. Finishes नहीं आएगा, finish नहीं आएगा। मेरा ख्याल है इसका आंसर यहाँ पे गलत मार गया। He usually finish his work. Finishes ही आएगा, नहीं ठीक है, कि वो बिफोर, यूजली आम तौर पे उनके डेली उसकी रूटीन है कि वो अपना काम लंच से पहले खत्म कर लेता है। फिनिशेज ही आएगा, ठीक है। चूज द, क्योंकि यूजुअल उसकी ये हैबिट है, डेली उसकी रूटीन में है, इस वजह से फिनिशेज आएगा, आगे ई एस आएगा स्ट्रेस डालने के लिए। चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। शी इज फॉन्ड डैश क्लासिकल म्यूजिक। शी इज फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। जब आपको किसी भी चीज का शौक होता है ना, तो फॉन्ड ऑफ कहते हैं। मतलब शी इज फॉन्ड ऑफ कीपिंग पेट्स, फॉन्ड ऑफ शौक होना। ही इज फॉन्ड ऑफ सॉल्विंग मैथमेटिकल सम्स। तो जब शौक होता है तो फॉन्ड ऑफ का वर्ड यूज होता है, किसी चीज का शौक होना, किसी चीज की हॉबी होना, इंटरेस्ट होना। अप्रोप्रिएट वर्ड वर्ब हमने करना है, ही इंसिस्टेड डैश पेइंग द बिल। ही इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल। ठीक है, फॉर पेइंग द बिल, एट विच, ऑन ही होगा, इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल, इंसिस्टेड फॉर नहीं होगा। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे फॉर लगाते हैं। अच्छा, प्रेपोजिशन देखने में आसान होती है यूजली, लेकिन बहुत से बच्चे गलत करते हैं इसको। द जज आस्क्ड द विटनेस टू डैश द डिटेल्स क्लियरली। डिस्क्राइब द डिटेल्स, क्योंकि आगे डिटेल्स है, डिटेल्स है,
तो फिर पीछे डिस्क्राइब नहीं आएगा, ठीक है, फिर पीछे डिस्क्राइब नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा डिस्क्राइब, डिस्क्राइब द डिटेल्स क्लियरली, fill in the blanks. Despite his efforts, he could not dash the position he desired. Achieve the position, achieved, achieving, achieves. He could not achieve the position he desired. He couldn't achieved नहीं आएगा, couldn't आ चुका है, तो अब achieve आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, सेकंड नहीं आएगा साथ में, couldn't पहले यूज हो चुका है. She dashed a detailed report before the deadline. She submitted a detailed report before the deadline. ये तो बहुत आसान है, detailed report before the deadline, तो उसने उससे पहले सबमिट करवा दी, submitted, ठीक है. They decided to dash the contract after careful consideration. कैंसिल आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, कि उन्होंने ये इस बात का फैसला किया कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देंगे आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन, यानी सोच विचार के बाद. कंसिडरेशन का मतलब होता है कि आप किसी फैसले को बड़ा पहले उस पे डेलिबरेटली सोचें, बड़ा प्लान करेंगे, इसके डूज क्या होंगे, डोंट्स क्या होंगे. Choose the correct synonym of the word abrogate in the context of law. In the context of law तो नहीं था, in the context of English था, लेकिन खैर वो law में ही वर्ड यूज होता है. एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना, रिपील, एब्रोगेट, एंड कर देना, ठीक है, एंड कर देना किसी चीज को. Which word is most opposite in meaning to adjudicate? Adjudicate का मीनिंग क्या होता है कि किसी चीज को इग्नोर कर देना, किसी चीज को इग्नोर कर देना, यानी जो मसला है ना, उस मसले को आप क्या करो, इग्नोर कर दो, उसका रेजोल्यूशन की तरफ ना आ जाओ. यू हैवंट डन एनीथिंग टू रिजॉल्व दैट इशू, तो उसको कहते हैं, ठीक है. बाकी इसके एंटोनिम सॉरी, इसका जो एडजुकेट का ऑपोजिट होता है वो होता है किसी को इग्नोर कर देना. वैसे इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग इसका क्या होता है कि किसी चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करना. आर्बिट्रेशन को कहते हैं. आर्बिट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, आर्बिट्रेशन का मतलब होता है दो लोगों के बीच में सुलह करवाने की कोशिश करना, रिजॉल्व करना, मीडिएशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन या रिजॉल्व इसी को कहते हैं, ठीक है. आर्बिट्रेट का मतलब क्या होता है, वैसे कहते हैं ना, लिटिगेशन या आर्बिट्रेशन में आप चले गए, केस में चले गए आप, तो आर्बिट्रेशन का भी मतलब है कि आप फैसले को लगाना चाहते हैं. इसका आप ऑपोजिट बताना था, अगेन मैंने वही मिस्टेक यहाँ पे कर दी, ठीक है. चूज द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट. ईच ऑफ द लॉयर्स, अब ये ईच, अच्छा जहां भी करेक्ट सेंटेंस ढूंढना हो ना, तो ईच और एवरी वाला तो गड़बड़ होती है हमेशा अगर ये ईच का वर्ड यूज है. जैसे वो मैंने आपको करवाए में ना सेंटेंसेस के अंदर एरर्स आइडेंटिफिकेशन, वहां पे भी ये कि पीछे वो ईच लगा के आगे सबका जिक्र कर रहा होता है, तो हो सकता है यहाँ पे भी ये मिस्टेक हो. तो ईच और एवरी वाले ना केसेस में यूजुअली इस तरीके की सिचुएशन होती है. अब देखते हैं सेंटेंस में क्या है. ईच ऑफ द लॉयर्स आर प्रिपेयर टू प्रेजेंट देयर केस. ये गलत है, ये गलत है भाई. ईच ऑफ, ईच भी है आगे, फिर लॉयर्स भी है. ईच ऑफ द आर है, आर थोड़ी आएगा, फिर ईच है. ईच ऑफ द लॉयर्स इज प्रिपेयर टू, ठीक है, ईच ऑफ द लॉयर इज प्रिपेयर्ड टू प्रेजेंट देयर केस. द जूरी हैज डिलीवर्ड देयर वर्डिक्ट आफ्टर लॉन्ग डेलिब्रेशन. डेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है कि सोच समझ के फैसले करना, डेलिबरेटली यानी थिंक करना, थॉटफुल किस्म के एक्शन लेना. जूरी हैज डिलीवर्ड, अब यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे है, द यूज ऑफ जूरी पे, यानी जूरी का नहीं है, मसला नहीं है. जूरी जो है वो ग्रुप ऑफ जजेस को कहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल को कहते हैं कि जिन्होंने फैसला लेना है, डिसीजन लेना है. द यूज ऑफ हैज डिलीवर्ड, ये भी ठीक है. द जूरी हैज डिलीवर्ड, यहां तक ये ठीक है, ठीक. अब जूरी जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है, इसके साथ देर नहीं आएगा. अब आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, देर थोड़ी आएगा, उसके साथ इट्स आएगा. सिमिलरली यहाँ पे भी जूरी के साथ इट्स आएगा, देर नहीं आएगा. ये गलत लिखा हुआ है इसने. द जूरी हैज डिलीवर्ड देयर वर्डिक्ट, इट्स वर्डिक्ट होगा. कलेक्टिव नाउन फिर वो एक बॉडी के तौर पे ऐड करता है. द डिफेंडेंट्स टेस्टिमनी डिड नॉट कन्विंस द जूरी. इसका आपने रीराइट करना है सेंटेंस को. बेसिकली यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको परेशान करने की अपनी तरफ से कोशिश की है. इस सेंटेंस को पैसिव से एक्टिव में लेके जाना है. द जूरी वॉज नॉट कन्विंस्ड बाय द डिफेंडेंट्स टेस्टिमनी. डिफेंडेंट्स टेस्टिमनी कहते हैं गवाही को. जूरी जो थी वो कन्विंस नहीं हुई डिफेंडेंट की टेस्टिमनी से. डिफेंडेंट वॉज नॉट कन्विंस्ड, डिफेंडेंट थोड़ी कन्विंस होगा, जूरी थोड़ी टेस्टिमनी देगी. डिफेंडेंट ने अपने बारे में सबूत देनी है, गवाही देनी है. द डिफेंडेंट्स टेस्टिमनी कुड नॉट कन्विंस बाय द जूरी थोड़ी होगा. द जूरी डिड नॉट कन्विंस बाय द टेस्टिमनी, ये भी डिड नॉट थोड़ी आएगा साथ इसके, बाय द टेस्टिमनी गलत है.
द jury was not, ठीक है, convinced by the defendant's testimony. Correct the following sentence if needed. He did not understand the legal implications of his actions. It does not understand the US, does not आना चाहिए ना, do थोड़ी आएगा यहाँ पे, ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, ए है, it does not. ही शीट के साथ ना नेगेटिव में डज आता है. एनालॉजी आ गई, लॉयर इज टू कोर्ट, लॉयर कहाँ पे वर्क करता है, कोर्ट में. तो टीचर कहाँ वर्क करता है, स्कूल में. डिफेंडेंट इज टू ट्रायल एज विटनेस, डिफेंडेंट का क्या होता है, ट्रायल होता है. विटनेस का क्या होता है, टेस्टिमनी होती है. विटनेस गवाह को कहते हैं ना. एनालॉजी है. थोड़ी सी मैम ने आज जो टाइप की ना, वो उन्होंने समझा कि लैड की क्लास है कहीं, आखिर में उन्होंने चीजें जरा वो जूरी और जजेस पे बैठे नहीं, लेकिन खैर ग्रामेटिकली सेंटेंसेस हमने देखने थे इंग्लिश के, तो ये ठीक है. ठीक है जी. कितने बजे क्लास है हमारी जी उसकी, बल्कि क्लास उसकी ज्वाइन करें, आईक्यू की क्लास ज्वाइन करें. आज एनालिटिकल रीजनिंग वाला आईक्यू नहीं करवा रहा, बेसिक आईक्यू ही करवा रहा, जो सबका कॉमन आता है. तो उसको देखेंगे. सीरीज नहीं करवा रहा, सीरीज बहुत करवाई है लास्ट टाइम में, सीरीज भी बहुत करवाई है, कोडिंग रिकॉर्डिंग भी करवाई है. तो अब आज करेंगे वो ब्लड रिलेशनशिप्स वाले क्वेश्चंस, वो हर जगह पे आते हैं, फास्ट में भी आएंगे, जैबिस में आएंगे, बैरिया में आएंगे. हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि भाई एक्सरसाइज सर ने पहले करवाई हुई है, लेकिन आज मैं बना नहीं सका, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी तो मैं नहीं बना सका चीजें, लेकिन वो देख लेते हैं. वैसे भी कुछ बच्चों का अगले वीकेंड पे जैबिस का हैदराबाद का टेस्ट है. तो प्रियंका तुम दे रहे हो बेटा ये आईओबीएम का टेस्ट, दे रहे हो परसों वाला? जो लोग आईओबीएम के बैठे हुए ना इस क्लास में, वो बेशक आज की आईक्यू की क्लास ना लें. वो जो मैंने चीजें भेजी है ना उसमें उसमें भेजी है मैंने. जी जी पूछो, जी प्रियंका पूछो बेटा.